Now we have exercise 4.1, question number second. Solve the differential equation d3y by dx क्यूब माइनस में 13dy by dx माइनस में 12y इक्वल टू 0। तो देखिए ये डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी है जिसमें कि कोएफिशिएंट्स आपके कांस्टेंट्स हैं और ये लीनियर है और यहाँ पे इक्वल में 0 है। तो हमें इसको सोल्व करना मीन्स कंप्लीट सॉल्यूशन निकालना है। तो सबसे पहले हम इसको सिंबॉलिक फॉर्म में लिखेंगे। द सिंबॉलिक फॉर्म ऑफ 1 इज, इसको लिखेंगे हम d क्यूब, यहाँ पे लिखेंगे 13d, यहाँ लिखेंगे -12 और इन टू में ये y और इक्वल टू 0। अब यहाँ से हम निकालेंगे एक्सिलरी इक्वेशन। तो इट्स ऑक्सिलरी इक्वेशन इज, ये d क्यूब माइनस में 13d माइनस में 12 इक्वल टू 0 करेंगे। अब इसको सोल्व कर देंगे, बिल्कुल ईजी है। देखिए d की हमारे पास वैल्यूज़ क्या आती हैं। ये 3 डिग्री इक्वेशन है तो इसके फैक्टर बनाने की कोशिश करते हैं। d क्यूब माइनस में 13d को लिख देते हैं 12d और माइनस में d और ये माइनस में 12 एज इट इज़ इक्वल टू 0। तो दिस इम्प्लाइज, अब इसमें से और इसमें से कॉमन ले लेते हैं d और ये बचेगा d² माइनस 1 और इन दोनों में से ले लेते हैं 12 कॉमन, तो माइनस में 12 और ये d प्लस में 1 इक्वल टू 0। तो देखिए इसके फैक्टर के बनाएंगे तो क्या बनेगा d प्लस 1 d माइनस 1, तो d प्लस 1 तो हमारे पास आ गया कॉमन और क्या रह गया, यहाँ d रह गया और इसमें रह गया d माइनस में 1 माइनस में ये 12 इक्वल टू 0। तो दिस इम्प्लाइज d प्लस 1, एक फैक्टर तो ये आ गया और एक हमारे पास दो यहाँ से आएंगे, यानी कि d² माइनस में d माइनस में 12 इक्वल टू 0। तो दिस इम्प्लाइज d प्लस में 1, इसके फैक्टर हमारे पास बनेंगे देखिए -4 और +3, तो ये d -4 और d प्लस में 3 इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमारे पास d की वैल्यूज़ क्या आ रही हैं, -1 आया, ये -3 आया और यहाँ से 4 आया। तो 3 रूट्स हमारे पास आ गए और ये रूट्स कैसे हैं, रियल और डिफरेंट हैं। द रूट्स आर रियल एंड डिफरेंट। तो देयरफॉर द कंप्लीट सॉल्यूशन तो सॉल्यूशन हमारे पास क्या बन जाएगा, y इज इक्वल टू, पहले रूट के लिए लिखेंगे c1 e रेज टू पावर माइनस में x, फिर लिखेंगे c2 e रेज टू पावर -3x और c3 e रेज टू पावर 4x। तो ये हमने पावर में लिख दिए। अब लिख देंगे वेयर c1 c2 एंड c3 आर आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट्स। अब एक्सरसाइज 4.1 में क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं। सोल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन d रेज टू पावर 4y बाई dx रेज टू पावर 4 प्लस 4y इक्वल टू 0। तो सबसे पहला स्टेप क्या होगा, इसको सिंबलिक फॉर्म में लिखेंगे। राइटिंग 1 इन सिंबॉलिक फॉर्म। तो वी हैव, ये बनेगा d रेज टू पावर 4 प्लस में 4 इंटू में y इक्वल टू 0। तो यहाँ से ऑक्सिलरी इक्वेशन आएगी, इट्स ऑक्सिलरी इक्वेशन इज d रेज टू पावर 4 प्लस में 4 इक्वल टू 0। तो ये d की पावर 4 है, d² का स्क्वायर, ये 2 का स्क्वायर, तो ये तो एज इट इज़। हम इसमें प्लस कर देते हैं 2ab, यानी कि 2ab क्या बनेगा, 2 इंटू 2 इंटू d², यानी कि 4d² हमने ऐड कर दिया और माइनस में 4d² कर देते हैं इक्वल टू 0। तो दैट इज़,
यहाँ से यहाँ तक हमारे पास बन गया परफेक्ट स्क्वायर, डी स्क्वायर प्लस में 2 होल स्क्वायर, और माइनस में है ये 2d होल स्क्वायर इक्वल टू 0। तो दिस इम्प्लाइज, अब ये फैक्टर बना जाएंगे हमारे पास ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगा के। तो ये डी स्क्वायर प्लस में 2 माइनस में 2d और डी स्क्वायर प्लस में 2 प्लस में 2d इक्वल टू 0। दिस इम्प्लाइज, यहाँ से हम लिखेंगे डी स्क्वायर माइनस में 2d प्लस में 2 और डी स्क्वायर प्लस में 2d प्लस में 2 इक्वल टू 0। यहाँ से d की वैल्यू हमारे पास क्या बनेगी, 2 प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac माइनस में 4 दूनी 8 और बाई में 2, और यहाँ से d की वैल्यू हमारे पास क्या आ रही है, -2 प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac और बाई में 2। तो दिस इम्प्लाइज डी की वैल्यू हमारे पास आ रही है डिवाइड करने के बाद 1 प्लस माइनस में आइटा, और यहाँ से डी की वैल्यू आ रही है -1 प्लस माइनस में आइटा। तो ये हमारे पास दो कॉम्प्लेक्स कंजुगेट पेयर आ गए। तो दस द कंप्लीट सॉल्यूशन तो सॉल्यूशन हमारे पास क्या बनेगा कंप्लीट, y इज इक्वल टू, इसमें देखिए रियल पार्ट हमारे पास 1 है तो क्या लिखेंगे e⁻x, और हमारे पास आइटा है तो क्या ये 1 आइटा है तो हम क्या लिखेंगे कोस, यानी कि c1 कोस x और प्लस में c2 साइन x, और इसके लिए प्लस में ये माइनस x आएगा और क्या लिखेंगे c3 कोस x प्लस में c4 साइन x। कुछ ऐसे हमारे पास का कंप्लीट सॉल्यूशन बन जाएगा, वेयर c1 c2 c3 एंड c4 ये चार हमारे पास कॉन्स्टेंट्स होंगे, क्योंकि चार ही उसका ऑर्डर था, आर आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट्स। तो ये हमारे पास कंप्लीट सॉल्यूशन बन गया। नाउ वी हैव एक्सरसाइज 4.1 क्वेश्चन नंबर 12, सोल्व d2x बाई dt स्क्वायर प्लस में 4dx बाई dt प्लस में 3x इक्वल टू 0। इसको हमने सोल्व करना है। कंडीशन दे रखी है इसने कि गिवन दैट 4t इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0 एंड dx बाई dt इक्वल टू 12। तो ये दो कंडीशंस दे रखी हैं, t की वैल्यू 0 के लिए x की वैल्यू 0 है और डेरिवेटिव की वैल्यू 12 है। तो इसको हमने सोल्व करना है, तो इसको 1 मान लेते हैं। तो सबसे पहला काम इसको सिंबॉलिक फॉर्म में लिखना है। द सिंबॉलिक फॉर्म ऑफ 1 इज डी स्क्वायर प्लस में 4d प्लस में 3 इंटू में x इक्वल टू 0। अब यहाँ पे d का मतलब क्या हुआ, d लिखा हमने d बाई डी टी को। अब यहाँ से ऑक्सिलरी इक्वेशन निकालते हैं। इट्स ऑक्सिलरी इक्वेशन इज डी स्क्वायर प्लस में 4d प्लस में 3 इक्वल टू 0। अब यहाँ से d की दो वैल्यूज़ आ जाएंगी हमारे पास, कौन सी आएंगी, -4 प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर -4ac और बाई में 2 इंटू 1 दैट इज़ -4 प्लस माइनस में स्क्वायर रूट ऑफ 4 और बाई में 2, तो -4 प्लस माइनस में 2 बाई 2 दैट इज़ d की वैल्यू हमारे पास आई -4 प्लस 2 करेंगे तो -2 बाई 2 -1 और -6 बाई 2 -3। तो ये दोनों वैल्यूज़ हमारे पास रियल हैं और डिफरेंट हैं। देयरफॉर कंप्लीट सॉल्यूशन क्या बन गया, y इज इक्वल टू c1 e⁻ माइनस में t, ये x की वैल्यू बनेगी यहाँ पे एक्चुअली, और प्लस में c2 e⁻ माइनस में 3t, बिकॉज x इज़ द डिपेंडेंट वेरिएबल एंड t इज़ द इंडिपेंडेंट वेरिएबल। इसको हम नंबर 2 मान लेते हैं। बट इसमें कंडीशन दे रखी है कि जब t की वैल्यू 0 है तो x को हमने 0 लेना है, और जब t की वैल्यू 0 है तो हमने डेरिवेटिव को 12 लेना है। तो दोनों कंडीशन निकाल लेंगे इसके लिए। तो डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू t तो आएगा dx बाई dt। इसका डिफ्रेंशिएशन करते हैं तो माइनस में c1 e⁻ माइनस टी बनेगा, इसका बनेगा -3c2 e⁻ माइनस 3t। तो ये दो हमारे पास आ गए, x भी आ गया डेरिवेटिव भी आ गया। अब इन पे कंडीशन लगा देते हैं।
नाउ x इक्वल टू 0 when t इक्वल टू 0 एंड dx बाई dt इक्वल टू 12 when t इक्वल टू 0। तो देयरफॉर यहाँ से हम देखेंगे तो इसको जीरो करेंगे, यहाँ पे भी जीरो करेंगे, यहाँ पे भी जीरो करेंगे, तो क्या आएगा c1 प्लस में c2 इक्वल टू 0। एंड यहाँ से क्या आएगा, इसको जीरो करेंगे, इसको जीरो करेंगे और इसको हम 12 करेंगे, तो माइनस में c1 माइनस में 3c2 इक्वल टू 12। इन दोनों को सोल्व करते हैं, तो सोल्व करने से हमारे पास क्या आएगा, अगर हम दोनों को ऐड कर दे तो c1 कैंसिल, यहाँ से माइनस 2c2 और ये 12, तो c2 इक्वल टू -6 और c2 की वैल्यू हम पुट कर दें, इसमें पुट कर दें तो c1 की वैल्यू क्या आएगी +6, तो c2 और c1 आ गए। तो देयरफॉर 2 बिकम्स, क्योंकि 2 को ही हमारे पास कंप्लीट सॉल्यूशन था तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, इनकी वैल्यूज पुट कर देते हैं, x इक्वल टू 6 e⁻t और माइनस में 6 e⁻−3t। ये हमारे पास कंप्लीट सॉल्यूशन आ गया, इज़ द कंप्लीट सॉल्यूशन। अब इसमें कोई आर्बिट्रेरी कांस्टेंट नहीं है क्योंकि वो कंडीशन थी, इस वजह से वो वैल्यूज हमने निकाल दी।